सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं हूँ खड़ा पत्थर में और ये मेरा रूम है जिसमें सारा सामान मेरा बिखरा हुआ है। ये बैटरी है जिसको कल मैंने चार्ज किया है यहाँ पे। ये इसके अंदर मेरा चार्जर और बाकी सारे कपड़े वगैरह हैं। ये टैंक बैग है जो मैं टैंक पे रखे हुए हूँ। ये मेरा हेलमेट, ये मेरा टेंट और स्लीपिंग बैग लेके गया था कि पीछे कि कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो। ग्लव्स, मेरी राइडिंग जैकेट और पैंट। और रूम बहुत बेहतरीन है। मैं आपको यहाँ से खड़ा पत्थर में यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या ऑसम व्यू है। बहुत हाइट पे है ये, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। सो काम की बात पे आते हैं। कल मेरा वीडियो बनना बंद हो गया था चंचल पास से उतरते हुए। या तो बैटरी ख़त्म हो गई थी या कार्ड ख़त्म हो गया था। सो कार्ड को अभी मैंने क्लीन किया है तो अब उसमें जगह बन गई है। सो सिस्टम ये है कि कल चंचल पास से मैंने जिन बाबा के पास लोडट में मैंने फिर से रिचार्ज करी बैटरी। वहाँ से हो गई थी मेरी अप्रोक्सीमेटली 58% पे बैटरी पहुँच गई थी। वहाँ से उतरना शुरू किया और मैंने उसी में ही पार कर लिया था ऑलमोस्ट। आपका हथकोटी भी पार कर लिया था। उससे आगे भी मैंने 5-6 किलोमीटर पार कर लिया था और 20% बैटरी बची थी और 17 किलोमीटर था खड़ा पत्थर वहाँ से। तो वहीं पे मैंने एक मीट शॉप में फिर से चार्ज करी। मेरी बैटरी ऑलमोस्ट पहुँच गई थी 50% और फिर मैं खड़ा पत्थर में कल रात को पहुँचा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने अब स्टे लिया है और यहाँ पे मैंने अभी बैटरी चार्ज करी है। सो सिचुएशन यही है और अब मैं आगे चलूँगा 100% बैटरी से। 182 किलोमीटर्स है अभी मेरा घर यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ ऊपर एक मंदिर है उसको घूम आया जाए, तो देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो मैं मंदिर को घूम के आऊँगा, गिरी मंदिर करके, नहीं तो घर को चलेंगे। कुछ ऐसे लदी हुई है काला खड़ा पत्थर में। ये टैंक बैग, पीछे टेंट और स्लीपिंग बैग और उसके ऊपर वो, और मेरे पीछे टूरिज्म का रिजॉर्ट है, गिरी गंगा रिजॉर्ट, खड़ा पत्थर में। अच्छा था, नॉट बैड, डिस्काउंट भी था तो और अच्छा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो चल दिए। ये सब खड़ा पत्थर है। खड़ा पत्थर में रात को मिल जाता है खाने को, लेट तक ढाबे खुले रहते हैं, बाकी जगह तो बंद हो जाते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया, खा पी लिया, अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन यानी कि। द ब्यूटी ऑफ राइडिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इज़ दैट यू आपको अंडरस्टैंड करते हो आप एक एल्टीट्यूड को। इस जगह से मैं कई बार गया हूँ लेकिन मेरे को कभी ध्यान नहीं दिया कि अभी ऊंचे चढ़ रहे हैं, कभी नीचे उतर रहे हैं। बट अब जब आप इलेक्ट्रिक बाइक पे होते हो तो आपको सब पता रहता है। हाँ, अब ऊपर चढ़ना है, अब आप उतरना है, बैटरी ज़्यादा लगेगी, बैटरी कम लगेगी, एक अलग ही मीनिंग आ जाता है। पहाड़ और कैसे पेड़ों को ख़त्म कर दिया है तो आप यहाँ से देख सकते हो। दूर दूर तक हर पहाड़ पे घर ही घर बसे हुए हैं। बहुत बुरा हाल हो गया है धीरे धीरे। अगर हिमाचल का भी टाइमली नहीं देखा गया तो हिमाचल बर्बाद होने वाला है। देखो सारे पेड़ ख़त्म हो गए। स्टीप से स्टीप स्लोप पे घर बना रखे हैं पेड़ काट काट के। दिस आर ऑल, ये जो सामने दिख रहे हैं सारे एप्पल ट्रीज है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। बट वो देखो सारे पेड़ काट के वहाँ लगा दिए, एप्पल ट्री जला देते हैं पहले, फिर उसको अंदर एप्पल वो प्लांटेशन शुरू कर देते हैं। नॉट गुड एट ऑल गाइस। यू आर किलिंग योर सेल्फ, यू आर किलिंग नो वन एल्स। इतना ब्यूटीफुल आ रहा है झरना सा पानी का, बहुत सुंदर। पहुँचे हैं अभी और ये भाई साहब की गाड़ी बीच में फंस गई है। अभी 95% बैटरी रह गई है। इसके बाद आएगा ठियोग, आई डोंट नो। अभी हम शिमला वाला ही रूट लेंगे क्योंकि शिमला से मैं पिछली बार 72% बैटरी में वाइफ को बैठा के चला गया था नीचे। सो
चांसेस हैं कि मैं जा सकता हूँ, तो सोच रहा हूँ कि वही रूट ले लूँ। शिमला तक कितनी बैटरी बचती है, या शिमला तक पहुँच भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि कल से ज़्यादा बैटरी कंज्यूम हो रही है। शायद गर्मी है तो शायद कम कंज्यूम हो, बट ठंड में तो बाप रे कितनी फास्ट बैटरी कंजम्पशन थी। ठंड से थी कि पता नहीं, ठंड प्लस क्लाइंब का मिक्स था। अच्छा लगा कि ये बीच में रोड में है टेंपल, एक रोड इधर से आता है, एक रोड इधर से आता है। याद है जब मैं जा रहा था तो मैं यहाँ से रास्ता पूछा था। अभी 91% बैटरी बची हुई है, सो मोशन ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। और देखो सारी जगह खेत खेत, कैसे पूरे पहाड़ों की ऐसी करी हुई है लोगों ने। पर आप बोलोगे तो बुरा लगता है, बट बुरा लगे जो भी है, बट जो पहाड़ों के अगर डिफॉरेस्टेशन जैसे प्लेन्स में लोगों ने किया है, वैसे यहाँ हो रहा है बुरी तरह से, और बहुत नुकसान होने वाला है इस चीज़। चलो आते हुए हम दूसरे रूट से आए थे, अब जाते हुए हम दूसरे रूट से जाने की सोच रहे। हम शिमला के लिए रास्ता सीधा ही है। एक रास्ता इधर जाता है जो जिससे मैं आया था, और रास्ता सीधा शिमला को जाता है, जो कि अराउंड 43 किलोमीटर्स। और मैं इधर ठियोग अभी आने वाला है 12 किलोमीटर। मुझे लगता है अब सीधा शिमला तक क्लाइंब ही क्लाइंब है। बाइक चल रही है और मैं उस बाइक के पीछे पीछे चल रहा हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, और मैंने उस बाइक को ओवरटेक भी कर लिया, बट अभी कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ गया है, 85% रह गया है। अभी ठियोग भी नहीं पहुँचे, ठियोग से भी आगे 30 किलोमीटर। आई थिंक कुफरी तक क्लाइंब है, कुफरी के बाद फिर नीचे जाना है। तो बेसिकली कुफरी पहुँच रहा है। कुफरी अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 25 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर। तो ऑल क्लाइंबिंग कर गए। ये घास ही घास दिखता है जब ऊपर आते हो, पेड़ों के साथ साथ या तो घास से कवर्ड होता है पूरे, और यही यहाँ के पशुओं का खाना भी होता होगा। अब पशु तो छोड़े नहीं। So we are somewhere at a local shop, जहाँ पर कि हमने चार्जिंग पे लगाया है, और ऑलमोस्ट ठियोग के पास है। 63% बैटरी रह गई थी। So if it charges to at least 20%, then it will be very good. Then perhaps at one place I can charge more, और भी चार्ज कर सकूँ। So ऐसे ही लोकली रोड साइड एरिया में अभी इसको चार्ज कर रहा हूँ। 77% रिचार्ज, मतलब चार्ज किया अराउंड 14%। चाय भी तो इतनी देर कर लिया, आधा घंटा में। अब आगे चल। सोलन है, पीछे की साइड नारकंडा और रोडू। परवाणु 113 किलोमीटर दिखा रहा है, बैटरी मेरे पास 70 किलोमीटर है। क्लाइंब भी कर रहे हैं, जो आधा घंटा पौने घंटा में जो चार्ज किया था वो सारा ख़त्म हो गया। अभी फागू शायद आ गया होगा, फागू के बाद कुफरी। आई थिंक कुफरी के बाद थोड़ा जो आपका क्लाइंब होता है वो उतरने शुरू हो जाता है। आई थिंक कुफरी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, तो मैं ख्याल से कुफरी तक चढ़ते ही रहेंगे, और तब तक आई थिंक ऑलमोस्ट 40% बैटरी रह जानी चाहिए। आ गया यहाँ से, बैटरी 59% रह गया। तो सब जगह बर्फ़ रहती है। वहाँ पर पेड़ होते हैं, जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ एक अलग ही चिल होती है, चाहे वो ज़मीन पे हो चाहे कहीं हो। पहाड़ों से ही ठंडक और वो अच्छा माहौल बना के पेड़ काट के बुरा हाल कर रहे धरती का, और किसी को। वी आर हियर एट माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट,
मैं जब भी इधर घूमने आता हूँ इस साइड से निकलता हूँ तो मोस्टली आई हैव ब्रेकफास्ट और लंच वट एवर एट दिस प्लेस। बहुत अच्छा जगह है, व्यूज़ बहुत बढ़िया है। और अभी यहीं पे चार्ज कर रहे हैं, अराउंड 50 से 56% के आसपास रह गई थी बैटरी। तो अगर 25-30% चार्ज हो जाती है हाफ एन आवर 1 आवर 30 मिनट्स में, तो इट्स रियली गोइंग टू हेल्प मी इन रीचिंग डाउन। तो अराउंड 80% बैटरी से मैं आराम से नीचे पहुंच पाऊँगा और दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी इन रीचिंग दिस प्लेस इन द घर तक जीरकपुर पहुंचने के लिए। So it is quite a helpful thing. But of course, government has to build up the infrastructure available. The charging points at many places on the way. ज़्यादा नहीं है, प्लग ही तो लगा लो। तो बैटरी चार्ज करिए, सरप्राइज 94% कैसे हो गई 1.5-2 घंटे में ही, बड़ी हो गई। अच्छा हाँ, शायद 50% से ऊपर ऑलरेडी थी, तो 94% में तो मज़े हो गए। दिया से कुछ दूर तक तो चल पाएंगे हम आराम से। कुफरी के बाद हम उतरेंगे नीचे की साइड। यूजुअल मस्ती में ही चल रहे हैं, कोई ख़ास टेंशन वाले के नहीं। सो अभी देख सकते हैं 93% बैटरी है और अभी हम निकले हैं फागू के पास गोलू से। कुफरी तक क्लाइंब है, फिर शायद आई थिंक सारा डाउन होना चाहिए। कुफरी के बाद तो ऑलमोस्ट आई थिंक मोस्टली डाउन है, बीच बीच में कहीं कहीं ऊपर चढ़ना होगा, वरना ऑलमोस्ट सारा डाउन है। उतर रहे नीचे की साइड, रॉयल फूड जंक्शन कुफरी में आ गया। पिछली बार हम कुफरी नहीं गए थे, पिछली बार हम पहले से ही चले गए थे बाइक, जब हम ऑलमोस्ट 1 डे का ट्रिप पे आके कुफरी भी कवर कर दिया है। यहाँ पे ग्रीन सा आता है वैली, ग्रीन वैली, वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो कराने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है। तो यहाँ से शिमला बच जाता है 14, सोलन 69, परवाणू बच जाता है 94। घनी जंगल से में बहुत सुंदर लगता है ये वाला रास्ता, वन ऑफ द ब्यूटीफुल रास्तों में से एक है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। ठंडा चिल्ड, देखो जहाँ भी पेड़ होते हैं ना एकदम चिल्ड लगती है आपको ठंड, क्योंकि बहुत बढ़िया करके रखते हैं ये, हवा साफ सब कुछ ठीक, गोल 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 घूमते हुए, क्या मस्त लग रहा है। यहाँ से है ग्रीन वैली का व्यू कहीं से, और मैंने रुकना है वहीं पे। एक ग्रीन वैली व्यू पॉइंट है और यहीं से हम अपना एक फ़ोटो ले लेते हैं फटाफट से। लुक एट दिस व्यू। शिमला की ग्रीन वैली है, सबसे बेहतरीन जगह है में से फ़ोटो करने के लिए, और यहीं पर अभी हम फ़ोटो कर रहे हैं। मैं हूँ और मेरी इलेक्ट्रिक बाइक। तो ये एक पॉइंट है शिमला का, बहुत सुंदर लग रहा है। मेडिकल कॉलेज शिमला, और अभी हम यहीं पार्ट कर रहे हैं। शिमला में घूम रहे हैं, 86% बैटरी है। विक्ट्री टनल सोलन यहाँ से 48 है, पर 2 टनल्स है बेसिकली यहाँ। पहले वाले आपने उसमें देखा होगा, तो 86% बैटरी है, और ये वाली टनल को हम पार कर रहे हैं। इसके बाद एक और आएगी, तो फिर उसके बाद हम मेन हाईवे पकड़ लेंगे सोलन। सेकेंड टनल। नाउ वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन पार्ट ऑफ शिमला, वी आर ऑन हाईवे टू सोलन। देख रहे साइकिल है, ऑलमोस्ट मेरे को साइड में लेफ्ट साइड में दबा दिया था बावली बूच ने। बहुत सुंदर है। एंड इट इज 78% बैटरी एट होगी, तो ऑलमोस्ट 50 की स्पीड पे चल रहे हैं हम। जहाँ से रह गया अम्बाला 134, कांडा घाट 17। घाट, और ये यहाँ का जो गेट है इसके ऊपर से ट्रेन जाती है। 66% बैटरी स्टिल रिमेनिंग।
ओवरटेकिंग में तो थोड़ा सा इसका टॉर्क का फ़ायदा मिलता है क्योंकि ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मिल जाता है। यू कैन स्पीड अप एंड यू कैन ओवरटेक। मैंने देखा है कुछ तो फ़ायदा है इसके टॉर्क का जो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मिलता है। ओवरटेकिंग में बहुत फ़ायदा है। आई शो यू हाउ द टॉर्क वर्क्स इफ पॉसिबल। ये हम पहले भी देखा होगा ओवरटेकिंग को। रिस्क डू अ वेरी genuine sort of। हाँ दिव्या, पर तुम्हारे पीछे छोड़ दिया दोनों बाइक वालों को, लेकिन मैंने स्पीड से नहीं भगाया क्योंकि मेरी बाइक बहुत पतली सी है, रिलेटिवली पतली है, कहीं भी बीच में घुस जाती है। सोलन ब्रूअरी पहुंच गए। क्रॉसिंग सोलन राइट नाउ विद 51%। हवा बहुत तेज़ है, हवा का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। % रह गए बैटरी। कुमारहट्टी से 33% या पता नहीं 36% बैटरी से मैं चला गया था। अब पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट देखते ट्राई करके कितना हो पाता है। 49% ऑलमोस्ट बराबरी पे ही रहेगा, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जॉब टू डू। नाउ देयर विल बी अ क्लाइंब। टाइम 50+ चल रहा हूँ और अभी 36% बैटरी रह गई है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 36% है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये विंड रेजिस्टेंस की है। विंड बहुत तेज़ है, विंड की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। R1 वाला आगे निकल गया, बहुत बढ़िया बात है। तेज़ चल सकती है तो तेज़ चल सकती है क्योंकि उसका लीन ज़्यादा हो सकता है। एट 26% ये कसौली वाला मोड़ है और धर्मपुर पार कर रहे हैं हम। 26% बची हुई है और अभी भी हम ये नीचे उतर रहे हैं। ओए इसमें बैग है, स्लीपिंग बैग। ये टेंट है, ये टेंट है। हाँ तम्बू डालना और छुट्टी। हाँ जी हाँ जी। ये मेरा गिर गया था टैंक पीछे। ये क्या है? चंडीगढ़ जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हो? आप कहाँ से हो? हम राजस्थान भरतपुर से। भरतपुर रोड बनवा रहे हो? बढ़िया सर बढ़िया। हम पहुँच गए 21% पे। हवा बहुत ज़्यादा थी। लोगों को नहीं पता चलता कि मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठा हूँ, चल रहा हूँ। जब चल रहा होता हूँ, वो भी सनसेट होने वाला है। पिंजौर 4 किलोमीटर तो होता है। इस बार बहुत तेज हवा थी, इस कारण भी विंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था बाइक को। डैम और पति भी नहीं आया। आई डोंट नो। एट द एज मैं पहुंच जाऊंगा घर। काफ़ी देर से धीरे धीरे चलाई है फर्स्ट मोड पे, बट ठीक।